हाय जाने मन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अपनी सिर दर्द के साथ। बाकी सब तो ठीक है। एंड इस स्टोरी तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन बैकग्राउंड की साउंड को थोड़ा सा अवॉइड करो और स्टोरी सुनो। स्टोरी का नाम है दिल के अंधेरे में प्यार के रोशन पार्ट 4। हमेशा की तरह पिछले पार्ट के बारे में बोलूँगी नहीं, अब आएगी। शांति तो हैदराबाद जाने के लिए अपने घर को छोड़ कर आए रहते हैं और उसे बीच में ही प्रीति मिलती है। उन दोनों के बीच में थोड़ी सी खट्टे मीठे झगड़ा होते हैं और वो दोनों एक ही साथ हैदराबाद आते हैं। और जैसे हैदराबाद आते हैं, वहाँ पे प्रीति को रिसीव करने के लिए एक लड़की आई हुई थी। वो जैसे ही शांति को देखती है, वो प्रीति से पूछने लगी, अरे मेरी जान, तू कौन से बच्चे को ऐसे उठा के लाई है? कहीं तूने इसके साथ शादी वादी नहीं कर ली ना? ये बात सुन के प्रीति उसके सिर पर टपरी मारते है। अबे पागल, सुन तो पहले। तू जैसा सोच रहा वैसा कुछ नहीं है। हाँ बोल तो फिर। अबे यहीं पे खड़े होकर सबको सुनना है क्या? भूख लगे है, चल एक रेस्टोरेंट में चलते हैं। हाँ हाँ चलेंगे, लेकिन इसका नाम तो बोल। इनका नाम है शांति। ओके। वो शांति की तरफ आते हैं और उसे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं और शांति भी हैंडशेक करते हैं। तभी वो लड़के बोलते हैं, मेरे नाम है आयशा और मैं इसकी एकलौती फ्रेंड हूँ। आप? हाँ मेरे नाम है शांति। मैं ऐसा बोलते हुए चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसे अभी तक बता नहीं था कि वो प्रीति की लगती क्या है। तभी वहाँ पे प्रीति बोलते हैं, अब तो यहाँ बात करने का बस करेगी, भूख लगी है, चल। ऐसा बोल को वो आयशा के साथ आगे आगे जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे शांति तो चुप खड़ी हुई थी। तभी प्रीति पीछे आते और शांति से क्या हुआ? कुछ नहीं। तो चलिए ना। कहाँ? अरे भूख नहीं लगी आपको? खाने और कहाँ? पर मैं आपके साथ। देखिए मुझे पता है आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, लेकिन पहले हम कुछ खा लेते हैं, बाद में उसके बारे में सोचेंगे। अब चलिए ना। ऐसा बोलकर उसका हाथ पकड़ते हुए वहाँ से लेके जाने लगते हैं और शांति भी उसके साथ जाती है। वो वहाँ से आयशा तो अपनी कार लेके आई थी। तीनों कार में बैठते हैं और 15 मिनट बाद वो तीनों भी एक रेस्टोरेंट में जाकर पहुँचते हैं। वहाँ जाकर सब लोग अपने अपने पसंद के ऑर्डर करते हैं। सबके खाना आता है, सब लोग पेट को खा रहे थे, लेकिन शांति खा नहीं रही थी। तभी आयशा उसके तरफ देखते हुए, अरे क्या हुआ? तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो खाओ ना। हाँ ऐसा बोलकर शांति खाने लगते हैं। तभी आयशा उसका चिक्स खींचते हुए, अरे तुम कितना क्यूट हो यार, एक छोटे से टेडी बेयर जैसा। तभी शांति, अब मेरे चिक्स तो मत खींचो, ऐसा बोलकर अपने चिक्स से सहलाने लगते हैं। तभी प्रीति उसके आयशा के सिर पे टपरे मारते हुए, अबे पागल कहीं के, चुपचाप ठूस ना। ऐसा ये सब क्यों कर रहे हैं? उनको अनईजी फील होगा ना। ओहो तुझे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? मैं तो उसके साथ बात कर रही हूँ ना। अब तो चुपचाप ठूसेगी? हाँ यार खा लूँगे, ऐसा बोल को खाने लगते हैं। तभी आयशा पूछते हैं, वैसे प्रीति तुझे ये कहाँ से मिली? तभी प्रीति बैठ को सब कुछ बताते हैं, जो कुछ शांति ने उसे बताया था और जो कुछ वो दोनों पहले कैसे मिले थे। ये सब कुछ बताने के बाद आयशा अपने हाथ में के स्पून प्लेट पर रखते हुए, तू पागल है क्या प्रीति? पहले से तुझे उस गांव से नहीं हो को आती? तुझे और उस गांव के 36 क्या आंकड़ा है? तेरा पहले ही रिश्ता खराब है, तू ये सब करके आई है फिर से? इतने दिन जाने के बाद तू जाको ये सब करके आई, तेरी तो नया कांड है ना। तभी प्रीति, आयशा बस करेगी? जो बात बीत चुके हैं उसके बारे में बात करना मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे तो शांति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये दोनों किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कर को। प्रीति बोलते हैं, देख पहले जो हुआ तो वो मैंने खुद किया था, लेकिन इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जाको ना ही इनके घर से इनको उठा लेकर आई हूँ या कुछ और। ये तो रास्ते में मिले थे और मैं इनको लेके आई, इतना ही ना। लेकिन फिर भी प्रीति, आयशा बस करेगी? ठीक है, ऐसा बोल को आयशा फिर से खाने लगते हैं। इधर शांति तो उन दोनों के देख रहे थे। तभी प्रीति बोलते हैं, आप इसके बाद में मत आइए, ये थोड़ा सा पागल है, आप खाना खाइए। ऐसा बोल को वो खाने लगते हैं। आधे घंटे के बाद सबके खाना हो जाने के बाद प्रीति शांति की तरफ देखते हुए, अब क्या करना है? क्या करना है मतलब आपको कहाँ जाना है? आपके फ्रेंड की नंबर है या कुछ डिटेल्स या उनके एड्रेस कुछ तो बताइए। तभी शांति अपने नज़रें नीचे कर लेते और बोलते, मेरे पास तो कुछ नहीं। क्या मतलब वो सब तो मेरे फ्रेंड के पास थे। ओके तो आप अपने फ्रेंड से पूछिए ना, पर मेरे पास फ़ोन नहीं है। ये लीजिए, ऐसा बोल को अपना फ़ोन ही देते हैं। इधर आयशा तो एकदम शॉक,
क्योंकि प्रीति अपने फ़ोन किसी को भी टच करने नहीं देते थे, यहाँ तक कि आयशा को भी। आयशा तो उसे देख को हंस रही थी। तभी प्रीति अब तो चुप करेगी। इधर शांति फ़ोन लेको अपने गांव में रहने वाले फ्रेंड को कॉल करने लगती है, वो भी स्नेहा को। लेकिन बाई मिस्टेकली स्नेहा के फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, या फिर कुछ और हुआ ये तो पता नहीं था। वो तो 3-4 बार ट्राई करते हैं, लेकिन स्नेहा का फ़ोन ना लगने की वजह से वो प्रीति को वापस फ़ोन दे देते हैं। इधर प्रीति पूछते हैं, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरे फ्रेंड के फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। ओके, तो किसी और का नंबर है क्या? उनका कॉल करके पूछ लीजिए ना, मेरे पास किसी और का नंबर नहीं है। वाह क्या बात है, तो अब आगे मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कहीं पे भी जाती हूँ। तभी प्रीति, तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये कोई छोटे मोटे गांव तो है नहीं, हैदराबाद है। यहाँ आप जाओगे कहाँ? और कहीं पे भी जाओगे तो हमेशा के लिए खो जाओगे, ना ही आपके नामो निशान रहेंगे, ना ही कुछ और। फिर अब मैं करूँ क्या? तभी आयशा बोलती है, क्यों ना प्रीति तू इसे तेरे घर लेके जा। क्या? हाँ, मतलब वैसे भी तो इनके पास इनका फ्रेंड का नंबर नहीं है, ना ही एड्रेस है। ये बाहर रहने से अच्छा है कि तेरे घर में रहने दे कुछ दिन, उसके बाद कुछ तो करके हम आगे सोचेंगे ना। हाँ ये भी एड़े सही है, लेकिन उन्होंने मानना तो भी। तभी वह प्रीति शांति की तरफ देखते हुए, क्या आप इसके साथ जाने के लिए रेडी हो? पर क्यों? मुझे छोड़ दीजिए ना। देखो, तुम दिखने में छोटी सी क्यूट सी टेडी बेयर जैसा लगते हो। दूसरी बात, ये हैदराबाद उतनी सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, तो तुम कुछ दिन इसी के साथ ही रहो, और उसके बाद तुम्हारे फ्रेंड के साथ कांटेक्ट करो, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। तभी शांति कुछ सोचने लगती है। शांति कुछ सोच रहे थे कि तभी प्रीति बोलती, देखिए अगर आपको मेरे साथ नहीं रहनी है तो कोई बात नहीं, आप इस आयशा के घर में रह सकते हैं, लेकिन इस हैदराबाद में ना आप अकेला रहना उतना सेफ नहीं है, क्योंकि आपको बताया है ना आजकल के दुनिया में लड़कियों के साथ क्या क्या होते हैं कर को, तो इसीलिए आप अकेला रहना सेफ नहीं है। तब भी शांति कुछ नहीं बोल रही थी। फिर से प्रीति बोलते हैं, ओके, अगर आपको हमारे साथ रहने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, आप सोचिए आपको क्या करना है। ऐसा बोल को चुप बैठ जाते। तभी शांति कुछ सोचते हुए, ठीक है क्या? आयशा प्रीति के शोल्डर पे मारते हुए, अबे पागल, वो मान गई है तेरे साथ में रहने के लिए क्या? हाँ। तभी शांति फिर से बोलते हैं, हाँ मैं आपके साथ रहने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे कुछ शर्त है। ओके, वो क्या? मुझे आप अपने घर को किराए के जैसा देना होगा। क्या मतलब अगर मैं कहीं हॉस्टल पे रही थी तो उसका रेंट कैसा पे करते थे, मैं वैसा ही आपके घर में रहने की भी रेंट पे करूँगी। ओके, और मुझे मेरे फ्रेंड के साथ कांटेक्ट होने के बाद मैं मेरे फ्रेंड जहाँ पे बोलेगी मैं वहीं पे चले जाऊँगी। ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये सब आप मानते हो तो मैं आपके साथ आने के लिए रेडी हूँ। ओके, आपको जब तक रहना है आप मेरे घर में रह सकते हो। जिस दिन आपको अपने फ्रेंड के पास से कुछ पता चलेगी, आप जहाँ जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। तभी आयशा, ओ क्या हो गई ना, चलो यार हम चलते हैं। ठीक है। उसी टाइम पे प्रीति के फ़ोन में किसी का कॉल आता है और प्रीति को साइड में बात करने लगती है। इधर आयशा शांति के साथ बात कर रही थी। आयशा ना फन लविंग पर्सन थी, मतलब ज़िंदा दिल, हमेशा हंसते हंसाते सबके साथ मजाक करते हुए और सबको एक कंफर्ट जोन के साथ बात करती थी। इसीलिए ही उसके साथ शांति भी कंफर्ट जोन में आ जाती है और उसके साथ वो भी फ्री होकर बात करने लगते हैं। वैसे ही 10 मिनट के बाद वापस प्रीति आते बोलते थे, चलो ओके हो गया तेरा काम, हाँ यार चल घर, ऐसा बोल को सब लोग वहाँ से निकलते हैं। वैसे तो उस रेस्टोरेंट से प्रीति के घर दूर नहीं थी, एक 10 मिनट की रास्ता थी, लेकिन आयशा ने ना
लेकिन आयशा ने ना इतनी स्लो गाड़ी चला रही थी कि प्रीति बोलते, अबे तू गाड़ी चला रही है कि या फिर उसे हाथ से ढकेल के लेके जा रही है, जल्दी चलना यार, इतनी क्या अर्जेंट है। अगर तू घर चले जाएगी ना, अपने काम में व्यस्त हो जाएगी और मेरे साथ बात भी नहीं करेगी। आयशा प्लीज़, मजाक नहीं, ऑफिस के बहुत कुछ काम पेंडिंग पड़े हैं, चल। ओके बाबा ठीक है, ऐसा बोल को आयशा थोड़ा स्पीड बढ़ाने लगते हैं और 5 मिनट बाद वो घर आको पहुँचते हैं। वैसे तो वो एक अलग सा घर नहीं था, एक अपार्टमेंट ही था। उस अपार्टमेंट के 6th फ्लोर पे प्रीति की घर थी। इधर अपार्टमेंट पास आने के बाद आयशा जा को कार पार्क कर आती है और वो तीनों मिल को चलने लगते हैं। इधर शांति तो पीछे से घबरा रही थी। यह बात ना आयशा को बताती ना प्रीति को, क्योंकि वो दोनों आगे आगे चल रहे थे। जैसे ही लिफ्ट पास आते हैं, वो आयशा और प्रीति दोनों पहले ही अंदर चले जाते हैं, लेकिन शांति तो आ ही नहीं रही थी। तभी प्रीति बोलते हैं, आई है ना। हाँ, ऐसा बोल को फिर भी वहीं पे खड़ी होती है। तभी वो लिफ्ट जाने ही लगता है कि प्रीति शांति के हाथ पकड़ के खींच लेते हैं और वो भी अंदर चले जाते हैं। इसकी वजह से ना शांति डर के मारे प्रीति को टाइटली हक कर लेते हैं। ये नज़ारा देखो आयशा तो एकदम चुप। प्रीति बोलते हैं, अरे क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ, छोड़िए ना मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही, क्योंकि शांति ने उसे बहुत टाइटली हक करके रखी थी। तभी आयशा बोलते हैं, अरे क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, देखो तो सही यहाँ पे। ऐसा बोल को वो दोनों से समाधान करके थोड़ी सी पीछे कराते। शांति प्रीति को छोड़ को दूर तो जाती नहीं, उसके हाथ को घस के पकड़े हुई थी। प्रीति भी उसका हाथ नहीं छुड़ाते हैं, लेकिन जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रहा था वैसे वैसे शांति की घबराहट बढ़ रही थी। उसके हाथ में पसीना आ रहे थे, उसके हाथ पूरी तरह से शक कर रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से ब्रीदिंग करने लगती है। ये सब ना बाजू खड़े हुए प्रीति देख रही थी। वो ये हद से ज़्यादा ही होने लगता है। इसके साथ ही शांति को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है, उसके सांस फूलने लगते हैं। तभी प्रीति बोलते हैं, अरे लिफ्ट स्टॉप कर आयशा। क्यों, क्या हुआ? अबे यार इसकी हालत देखना थोड़ी। लेकिन तब तक तो वो लोग उनके फ्लैट पे आ चुके थे और उसी टाइम पे लिफ्ट ओपन होते हैं और तीनों बाहर आ जाते हैं। इधर बाहर आने के बाद शांति के हाथ को ना प्रीति ने रब कर रहे थे और उसे संभाल रही थी। क्या हुआ तुम्हें? देखो 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 इधर, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, देखो हम बाहर आए हैं। तभी शांति थोड़ी सी आजू बाजू देखती है और खुद को संभाल लेती है। आयशा पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? कुछ दिक्कत है क्या? ओ कुछ नहीं। ओके ठीक है, चलो अंदर। ऐसा बोल को प्रीति ने अपने फ्लैट की खोलते हैं और तीनों अंदर चले जाते हैं। वो फ्लैट ना उतना बड़ा सा भी नहीं था, लेकिन वो सिंपल में ही बहुत अट्रैक्टिव था। जैसे कि उस हॉल में लगे हुए वो सोफ़ा, वो टीवी, वो वॉल के डिज़ाइन, डोर के डिज़ाइन, सब कुछ एक अलग ही डिज़ाइन का था, बहुत यूनिक था, दिखने में भी मस्त था। वो 3 BHK का फ्लैट था। उसमें एक रूम में तो प्रीति रहती थी, एक रूम में कभी कभी आयशा आती थी तो आयशा रहती थी, बाकी एक रूम तो खाली ही पड़ा था। उसमें अब उस रूम के तरफ दिखाते हुए प्रीति बोलते हैं शांति को, ये आज से आपका रूम, आप यहीं पे रहिए। मेरा रूम नहीं, बस मैं यहाँ पे रेंट पे हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है आप रेंट पे ही हो, तो जब तक आपके फ्रेंड के बारे में पता नहीं चलते तब तक तो आप यहीं पे रहिए। ओके ठीक है, और इसका रेंट कितना? पहले आप जाको फ्रेश होके आइए, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा बोल को वो सब भेज देती है और आयशा जाको तीनों के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। कॉफ़ी बना को लेकर को दोनों भी बैठ को बात करने लगते हैं। तभी आयशा पूछती है प्रीति से, यार अब तक तो ठीक था, वो बच्चे तो मासूम हैं, लेकिन अब आगे क्या करने का? मजाक तो बस हो गया, लेकिन अब आगे आगे क्या मुझे भी पता नहीं। रुक, उन्हें दे, उनसे ही पूछेंगे आगे क्या करना है उनको कर को। तभी वहाँ पे शांति आते हैं और प्रीति बोलते हैं, आप आइए यहाँ पे। शांति आपको बैठती है। प्रीति पूछते हैं, आगे क्या करने का? क्या मतलब आप क्या करने के लिए यहाँ पे आए हो? क्या सीखना है आपको? आप आगे क्या कॉलेज का? ये पूछ रहे थे। ओके, मुझे CA बननी है।
ओके, तो उसके लिए आपको एडमिशन तो कराना ही होगा और उसके लिए आपका डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। क्या आप वैसे ही घर से भाग के आए हो या फिर कुछ को डॉक्यूमेंट्स लेके आए हो? हाँ, मैंने घर से डॉक्यूमेंट्स लेके आई हूँ ना। ऐसा बोल को शांति ने उठ को जाको अपने बैग में से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर को प्रीति के हाथ में देते हैं और प्रीति वो सब देखते हुए, आप तो एजुकेशन में अच्छे हो, फिर भी इतनी जल्दी आपकी शादी? हाँ, वो उनके पुरानी सोच थी। ओके, वैसे तुम्हारी एज कितनी है? 22। क्या यार, इतनी जल्दी तुम्हारी शादी है? मेरे ऑलरेडी 28 है, फिर भी मैं शादी कर लेने के लिए अभी नहीं मान रही हूँ। लेकिन तुम्हारे घर में क्या? शांति तो चुप हो जाती है। वैसे तुम कौन से गांव से हो? और कौन सा? मेरा ही गांव। ओके, हाँ छोड़ो, उस गांव का तो क्या ही बोले, उन उस गांव के सारे लोगों के सोचो एक ही जैसा है ना। हाँ यार, वो सब छोड़। और इन्हों तो एजुकेशन बहुत अच्छे है, अब इनके लिए एक अच्छा सा कॉलेज देखना तो। हाँ, तभी शांति बोलते हैं मुझे इसी कॉलेज में पढ़नी है, इसी कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए। ऐसा बोल को एक कॉलेज के नाम बोलते हैं। जैसे ही आयशा और प्रीति दोनों भी इस कॉलेज के नाम सुनते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी आयशा कुछ बोलने ही वाली थी कि प्रीति उसके हाथ पे चिमटे करते हैं और आंखों से इशारा करते हैं कि चुप बैठ। शांति पूछते क्या आप कुछ बताने वाले थे? नहीं, कुछ नहीं। ओके, और आगे? आगे तो मुझे इसी कंपनी में सीए की ज्वाइनिंग करनी है। ओके, वो कौन सी कंपनी है? तभी शांति एक कंपनी के नाम बोलते हैं। वो नाम सुनते ही फिर से वो दोनों एक दूसरे के चेहरे देखने लगते हैं। तभी शांति पूछते हैं एक बात बताइए, आप दोनों क्यों बार बार एक दूसरे के चेहरे देख रहे हो? कुछ तो बात है क्या? नहीं नहीं, कुछ बात नहीं है, आप जाइए अपना काम कीजिए और थोड़े बहुत रेस्ट कर लीजिए। ऐसा बोल को प्रीति ने उसे वहाँ से भेज देती है और शांति भी उठ को वहाँ से चले जाती है। इधर आयशा पूछती है तो क्यों नहीं बताने दी मुझे? मैं बता देती ना। वैसे तो ये दोनों भी तेरे। हाँ यार, मुझे भी बताए, वो दोनों भी मेरे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं बतानी है उनको। उनको उनके ही हुनर से, उनके ही टैलेंट से वो आगे आन दे और उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैंने कुछ हेल्प किया है। सो इसलिए मैंने बताने से मना किया। ओके ठीक है, तो अब आगे? आगे आगे क्या? आगे तो कुछ नहीं, कल तक तो उनका एडमिशन हो जाएगा। हाँ हाँ, वो कैसा नहीं होगा, तो कराएगी तो जल्दी होगा ना। हाँ यार, ओके, अब इसके बारे में तो क्या करना है सोच, मैं चलती हूँ, मेरा भी कुछ काम है। अरे रुकना यार। नहीं यार, मैं भी चलती हूँ। ऐसा बोल के आयशा वहाँ से चले जाते। वैसे ही 3-4 घंटे बीत जाता है, मतलब वो आने का ही घर को शाम के 4 बजे आए थे। अब तक तो रात के 8 साढ़े 8 बजे बज रहे थे। तभी प्रीति शांति को बुला को आपको कुछ खानी है? नहीं, वैसे तो दोपहर में खाए सोई बस हो गया है, मुझे कुछ नहीं खानी है। ओके ठीक है, तो मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, आप भी जाको रेस्ट कर लीजिए। ऐसा बोल को उठ को जाने ही लगते हैं कि तभी शांति पूछते हैं एक बात पूछ सकती हूँ मैं आपसे? हाँ पूछिए। आप मेरे ही गाँव के हो? हाँ। तो आप वहाँ पे किसके घर के हो? क्या कुछ बता सकते हो? जैसे ही प्रीति सुनती है वो चुप हो जाती है। चलिए दोस्तों, आप तो कमेंट नहीं कर रहे हो, बाकी का हम आगे देखेंगे। क्या प्रीति बताएगी अपने पास्ट के बारे में या फिर कुछ और होगा? ये तो हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस।